नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। प्रिय दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। प्रिय दोस्तों, जो आधा अधूरा ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखा करें। शुरू करते हैं प्रिय दोस्तों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्राचीन काल समय की बात है। एक गांव के पास एक किसान के गेहूं के खेत में एक सारस पक्षी के अंडे रखे हुए थे। सारस का जोड़ा अक्सर गांव के निकट एक तालाब पर भोजन जुटाने के लिए जाता था। उस तालाब की रखवाली एक बूढ़ी माँ करती थी। वहीं तालाब के किनारे उसका घर था। बूढ़ी माँ से अक्सर उस पक्षियों से बातचीत हुआ करती थी। उन्हें तालाब से मछलियां पकड़कर खिलाया करती थी। इस तरह उन पक्षियों का लगाव उस बूढ़ी माँ से अधिक हो गया था। वह अपने तालाब की रखवाली करती थी और छोटी छोटी मछलियों को पकड़ कर रख लेती थी। सार्स पक्षियों का जोड़ा जब भी तालाब पर जाता था तो बूढ़ी माँ उन्हें पेट भर के मछली खिलाया करती थी। मछली खाने के बाद वे अपने अंडों पर चले आया करते थे। कुछ दिनों के बाद उनके अंडों से बच्चे निकल आए। बच्चे अभी उड़ने लायक नहीं हो पाए थे। उसे पहले ही किसान की फसल पक गई थी। अब तो सारस बड़ी चिंता में रहने लग गया कि फसल पक गई है, पता नहीं किसान कब फसल काटने लग जाए। किसान अगर थोड़े दिन और रुक जाता तो हमारे बच्चे उड़ने लायक हो जाते और हम उन्हें लेकर कहीं दूसरे स्थान पर चले जाते। एक दिन किसान अपने खेत पर आया। खेत के चारों ओर घूमता रहा। अपने पके हुए खेत को देखकर किसान अपने बेटू से कहने लगा कि देखो, फसल अब पूरी तरह से पक चुकी है। गांव से कुछ मजदूरों को तलाश कर लो और उसी से फसल को कटवा लो। किसान के बेटे ने कहा, ठीक है पिताजी, हम कल ही मजदूर भेजकर फसल कटवा लेंगे। इतना कहकर किसान चला गया। इधर किसान की बातें सुनकर सार्स पक्षी अपने बच्चों को लेकर बड़ी चिंतित हुई। फिर रोज की तरह उस दिन भी तालाब पर बूढ़ी माँ के पास मछली खाने गए। पर उस दिन भी बच्चों को लेकर बड़ी चिंतित थी। उन्होंने ठीक से भोजन भी नहीं किया। बूढ़ी माँ ने सार्स पक्षियों की चिंता का कारण पूछा तो सार्स पक्षियों ने बताया कि उनके बच्चे अभी उड़ने लायक नहीं है और किसान कल मजदूरों को भेजकर फसल कटवाने की बात कह रहा था। यदि फसल कट गई तो उनके बच्चों के प्राण संकट में पड़ सकते हैं, इसलिए हम बहुत चिंतित हैं। बूढ़ी माँ कहने लगी, हे पक्षियों, डरने की कोई बात नहीं है। खेत अभी नहीं कटेगा। फसल कटने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। तुम पेट भर के मछली खाओ और निर्भय होकर अपने बच्चों के पास जाओ। बूढ़ी माँ के धैर्य बनाने पर उन्हें कुछ तसल्ली मिली। वे चुपचाप अपने बच्चों के पास लौट आए और अगले दिन का इंतजार करने लगे। रात बीती, सवेरा हुआ, सूर्य निकला, दोपहर हो आया। फसल काटने ना तो किसान आया और न ही उनके मजदूर। यह देखकर सार्स बड़ा प्रसन्न हुआ। इस प्रकार 4 दिन बीत गए पर किसान नहीं आया। एक दिन किसान फिर अपने बेटों के साथ खेत में आया। उसने देखा कि फसल कुछ ज्यादा ही पक चुकी है। तो वह अपने बेटों से कहता है कि बच्चों, खेत काटने के लिए मजदूर तो मिले नहीं है, अब फसल कैसे कटेगी। किसान के बेटे बोले, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं कल ही दूसरे गांव से मजदूर ढूंढ कर लाऊंगा और उसी से फसल कटवा लूंगा। किसान की बातें सुनकर सार्स पक्षी बहुत ही घबरा गए। वे भागते हुए तालाब पर बूढ़ी माँ के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई कि कल किसान अपनी फसल कटवा लेगा। आज किसान आया था और वह कह रहा था कि फसल ज़्यादा पक चुकी है, गांव से मजदूर नहीं मिले हैं तो दूसरे गांव से मजदूर लेकर आएंगे और कल ही हर हालत में फसल को कटवाना है। प्रिय दोस्तों, सार्स पक्षियों को अत्यधिक घबराए हुए देखकर बूढ़ी माँ कहने लगी कि हे पक्षियों, चिंता की कोई बात नहीं है, फसल कटने में अभी कुछ दिन और लगेंगे। सार्स पक्षी बूढ़ी माँ की बात पर विश्वास करके अपने बच्चों के पास लौट आए और सच में अगले दिन किसान और उनके मजदूर खेत काटने नहीं आए। धीरे धीरे फिर 2-4 दिन बीत गए। एक दिन किसान फिर खेत पर आया। उसने देखा कि फसल अब झड़ने लगी है। अब शीघ्र ही उसे नहीं कटवाया तो फसल टूटकर खेत में ही गिर जाएगी। किसान कहने लगा, अब चाहे कुछ भी हो, कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूंगा। इतना कहकर किसान चला गया। प्रिय दोस्तों, किसान की बात सुनकर सार्स घबरा गया और सोचने लगा कि किसान अब और इंतजार नहीं करेगा, वह जरूर कल ही अपनी फसल काटने आएगा। यदि किसान 8 दिन और रुक जाता तो हमारे बच्चे उड़ना सीख जाते। सार्स फिर बूढ़ी माँ के पास भोजन करने गया। बूढ़ी माँ ने पूछा कि बताओ, अब तक किसान फसल काटने आया। सार्स कहने लगे, माँ, अब तक तो नहीं आया, लेकिन कल वह जरूर आएगा। किसान आज कह रहा था कि कल वह अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लेगा। बूढ़ी माँ कहने लगी, हे पक्षियों, तुम चिंता ना करो, किसान कल भी नहीं आएगा और जब तक वह खेत काटेगा तब तक तुम्हारे बच्चे उड़ने लायक हो जाएंगे। तुम बेफिक्र होकर जाओ और बूढ़ी माँ के
समझाने पर सार्स निर्भय होकर अपने बच्चों के पास लौट आए। सोचने लगे, बूढ़ी माँ ने अब तक जैसा बताया था वैसा ही हुआ। क्या कल के लिए भी उनकी बात ठीक निकलेगी, ये देखना होगा। सार्स पक्षी कल का इंतजार करने लगा। दूसरा दिन आया तो उन्होंने देखा कि ना तो खेत काटने किसान आया और ना ही उसके भाई। ये देखकर सार्स को बड़ी प्रसन्नता हुई। धीरे धीरे 8 दिन बीत गए। सार्स के बच्चे पूरी तरह से उड़ना सीख गए थे। सार्स पक्षियों का डर दूर हो चुका था। सर सोचने लगे, ये किसान अब तक हमें ऐसे ही डराता रहा, लेकिन शुक्र है उस बूढ़ी माँ का जो हमें समझाकर हमारे डर को निकालती रही और उनकी सारी बातें सच साबित हुई। एक दिन किसान फिर खेत पर घूमने आया। उसने देखा कि खेत में काफी नुकसान हो रहा है। किसान दुखी होता हुआ बोला, मजदूर भी कोई नहीं मिला, भाई भी सब मतलबी निकले। उनसे खेत काटने को कहा तो उन्होंने अपना काम बताकर बहाना बना दिया, मेरी फसल का अनाज टूटकर खेतों में गिर रहा है, अब हम और इंतजार नहीं कर सकते। कल सुबह मैं अपने बेटों को लेकर ही खेत काटने का नंबर लगाऊंगा। इतना कहकर किसान चला गया। इधर सार्स फिर तालाब पर पहुंचे और बूढ़ी माँ को सारी बात बताई कि आज किसान आया था और कह रहा था कि कल वह स्वयं खेत काटेगा। सार्स पक्षियों की बात सुनकर बूढ़ी माँ कहती है, हे पक्षियों, अब तुम्हें खेत छोड़ना होगा, कल किसान खेत काटने जरूर आएगा। सार्स कहने लगे कि हे माँ, अब तक किसान टालता रहा, अब क्या ऐसी बात है जो वह सुबह फसल काटने आएगा। तो बूढ़ी माँ कहती है कि हे सारसों, अब तक किसान गांव वालों और मजदूर और भाइयों के भरोसे बैठा था, इसलिए उनका खेत नहीं कट पाया। अब वह स्वयं पर निर्भर हो गया है। कहते हैं, जो काम दूसरों के भरोसे छोड़ दिया जाता है वह काम पूर्ण नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने के लिए तैयार हो रहता है उसका काम कभी नहीं रुकता और उसका नुकसान भी नहीं होता। इसलिए मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर रहने की आदत डालनी चाहिए। अपने आप पर भरोसा रखकर आगे बढ़ने वाले व्यक्ति की शक्ति और सामर्थ्य बढ़ जाता है। दूसरों का सहारा बैसाखी की तरह होता है और बुद्धिमान लोग कभी बैसाखी का सहारा नहीं लेते। और जो लोग दूसरों के सहारे चलते हैं अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं, वे अपने जीवन में उन्नति नहीं कर पाते हैं। उनकी उन्नति कम और हानि अधिक होती है। सफलता उसी को मिलती है जो बिना किसी पर निर्भर हैं आगे बढ़ते हैं। जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं वह सोचते रहते हैं और काम को टालते रहते हैं और धीरे धीरे वे आलसी बन जाते हैं। और आलसी लोगों का काम या तो देरी से होता है या रुक जाता है, फिर बाद में पछताने के अतिरिक्त उनके पास कोई चारा नहीं रहता। मनुष्यों को ये हमेशा 3 बात याद रखनी चाहिए। पहली बात, स्वयं आत्मनिर्भर बनकर रहना चाहिए। दूसरी बात, अवसर की उपेक्षा ना करे, जो काम समय पर नहीं करते वह उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं देता है। तीसरी बात, किसी काम को लेकर सचेत रहे पर चिंतित ना हो। चिंतित रहने वाले व्यक्ति अपने कार्य करने की क्षमता को कम कर देता है, वह अपने आप को कमजोर बना लेता है। इसलिए चिंता आपकी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। बूढ़ी माँ की बात सुनकर सार्स अपने बच्चों को लेकर रात में ही किसान का खेत छोड़कर चले गए। प्रिय दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। कैसी लगी? कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।